अनबन से प्यार तक। यह कहानी है एक छोटे से गांव के एक आम लड़के और एक गरीब परिवार से आई एक सुंदर लड़की की, जिनका प्यार एक अनूठी यात्रा में बदला। गांव का नाम चंदनपुर था और इसमें दो मुख्य परिवार रहते थे। एक था राजू का, जो एक छोटे से किराना स्टोर का मालिक था, और दूसरा था गोपाल का, जो अपनी छोटी सी जमीन में किसानी करता था। राजू का बेटा विकास गोपाल की बेटी नीता से प्यार करने लगा था। विकास और नीता का मिलन गांव में हर किसी की जुबान पर था, लेकिन यह तकदीर ने उन्हें एक नए रास्ते पर ले जाने का निर्णय किया। एक दिन गांव में बड़ा मेला आया था और सभी लोग उसे देखने के लिए उत्साहित थे। विकास ने इस मौके का फायदा उठाया और नीता को मेले में बुलाया। मेले की रौनक में विकास ने नीता को एक खास प्रकार से सजाकर एक छोटे से गोल बालकोन में बुलाया। उसने उसके हाथ में एक छोटी सी सफेद सीप दी और कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मेहनत हो, तुम्हारे बिना यह मेहनत कभी सफल नहीं हो सकती। नीता ने विकास की ओर देखा और मुस्कराई, तुम मेरी सबसे बड़ी खोज हो, मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी। इसके बाद विकास और नीता का प्यार बढ़ता गया। उनकी दोनों फैमिलीज उनके इस नए संबंध का समर्थन करने में व्यस्त थी। लेकिन गांव में हमेशा होती है कुछ लोग जो दूसरों की खुशियों में भी कुछ ना कुछ दिक्कत निकालने के लिए तैयार रहते हैं। गांव में एक अमीर व्यापारी राजेंद्र था, जो गोपाल की जमीन को अचानक खरीदने का कानूनी नोटिस देता है। गोपाल को इससे बड़ी हिचकिचाहट महसूस होती है, क्योंकि वह उस जमीन पर अपनी पूरी जिंदगी बिता चुका था और उसका परिवार इसी पर निर्भर था। विकास और नीता में इस बात का पता चलता है और वे मिलकर गोपाल की मदद करने का निर्णय करते हैं। उन्होंने गांव वालों को एकत्र किया और मिलकर राजेंद्र से बातचीत करने का निर्णय लिया। विकास ने राजेंद्र से कहा, हम जानते हैं कि आप हमसे बड़े हैं, लेकिन आपको यहाँ के निवासियों की समस्याओं का आदर करना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप गोपाल की जमीन को खरीदने का निर्णय फिर से गौर से करें। राजेंद्र को शुरुआत में इस बात को मनाने में कुछ समय लगता है, लेकिन विकास और नीता की आग्रह से उसे एक नया दृष्टिकोण मिलता है। वह राजू से मिलता है और सारे मुद्दों को हल करने का निर्णय लेता है। गोपाल का परिवार बहुत खुश है कि उनके लिए गांव वालों ने मिलकर समर्थन किया और उनकी मदद की। गोपाल ने विकास, नीता और गांव के लोगों का हृदय से आभारी होने का इजहार किया। मेले के एक हफ्ते बाद गांव वालों ने मिलकर एक बड़े से त्योहार का आयोजन किया। इसमें सभी गांव वालों ने मिलकर खुशियां मनाई और गोपाल को एक सम्मानित स्थान दिया गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार और एकजुटता हर कठिनाई को हल कर सकते हैं। जब एक समृद्धि से भरी सोच और सहयोग का मिलना होता है, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी दिखता है कि हमें किसी की भी स्थिति का सम्मान करना चाहिए और हमें एक दूसरे के साथ मिलकर समृद्धि की दिशा में काम करना चाहिए। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।